मैं विजय सरदाना जी आपसे शुरुआत करती हूँ। आप अपनी याचिका के बारे में बताइएगा, क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी, क्या वो मूल कारण है, आधार है? बहुत सिंपल सी बात है मैडम जी। इस देश में अगर स्कूलों के अंदर मास्टर की फीस देने के पैसे नहीं हैं, हॉस्पिटल में हालत खराब है, सफाई नहीं हो पाती है, डॉक्टर्स के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, नर्सिंग स्टाफ को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन हमारे पास सीएम साहब के घर में स्विमिंग पूल जनता के पैसे से बनाने के पैसे मिल जाते हैं कि शायद इस दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग स्विमिंग पूल में होती होगी, मुझे नहीं पता। ये पता करना चाहिए कि स्विमिंग पूल का पैसा कहां से आया। हमें पता करना चाहिए जिस राज्य में पर कैपिटा इनकम 4 लाख रुपए है, वहां पे फ्री के बस टिकट देने का क्या औचित्य है? क्या 4 लाख रुपए कमाने वाला आदमी या इंसान वो अपनी बस टिकट भी नहीं खरीद सकता है? क्या जो आदमी 4 लाख रुपए कमाता है, जिसकी एवरेज इनकम देश में 3 गुना है, अगर देश की एवरेज इनकम निकालते हैं करीब 90,000 के आसपास आती है, उसके बाद 3 गुना अगर इनकम आपके राज्य में है, उसके बाद अगर आप हर चीज फ्री देते हैं, ऊपर से 37,000 करोड़ का घाटा एज पर सीएजी की रिपोर्ट डीटीसी का है, दिल्ली पावर कॉर्पोरेशन का है, आप सीएजी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 37,000 करोड़ का घाटा है। वो जनता का पैसा किसने डुबाया? इसी तरह से अगर आप बाकी चीजें भी देखेंगे, सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है, टाइम पे बिल सबमिट नहीं हो रहे हैं, टाइम पे रिकॉर्ड सबमिट नहीं हो रहे हैं सीएजी की ऑडिट के लिए, तो ये देश की जनता का पैसा और उसके ऊपर केंद्र सरकार से ग्रांट इन एड लिया जा रहा है करीब 10,500 करोड़ का सालाना, और उसके ऊपर बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप लोन ले रहे हैं। तो अगर आपके पास सरप्लस बजट है तो ग्रांट इन एड क्यों है? अगर आपके पास सरप्लस बजट है तो आपकी डीटीसी क्यों घाटे में है? अगर आपके पास सरप्लस बजट है तो आपकी पावर कॉर्पोरेशन, इसका मतलब यह है कि सिर्फ जनता का पैसा जो टैक्स पेयर देते हैं वो राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ दिल्ली सरकार इस्तेमाल करती है? क्योंकि पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरला, आंध्रा, अलग अलग स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, सभी जगह तो यही स्थिति है। तो क्या सिर्फ दिल्ली सरकार इस्तेमाल करे? और फ्री अनाउंसमेंट तो अब सेंटर की मैं आपको कितनी योजनाएं जो है वो गिना सकती हूं, जिसमें अब कुछ भी नहीं, आप 5 किलो अनाज वाले ही सोच लीजिए। तो मैं और मैं ये समझना चाहती हूँ सर आपसे कि अगर करप्शन हो रहा है, आपने कुछ स्कैम्स का जिक्र किया, तो उसका रीजन ये है कि जनता को कुछ मुफ्त मिल गया, इस वजह से स्कैम हो रहा है, या वो भ्रष्टाचार है? वो एक डिफरेंट इशू है, क्योंकि जनता तो सुई से लेकर अपने तन पे कपड़े से लेकर हर चीज में टैक्स दे रही है ना सर, वो मुफ्त में कहां ले रही है? नेता कौन सा अपने घर से लाकर देते हैं जनता को? आप मुझे समझाइए। यही बिल्कुल सही कहा आपने, हम यही तो कह रहे हैं, इस देश का जनता का पैसा है, आप और हम इसलिए टैक्स दे रहे हैं। आपको मैं उदाहरण दे देता हूं, जहां पे दिल्ली सरकार के 4 मंत्री रहते हैं, आप वहां से 1 किलोमीटर आगे चले जाइए, 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, और 1 किलोमीटर के दायरे में यूनिवर्सिटी की सड़कें आती है, सारी टूटी पड़ी हैं, सारी की सारी। दिल्ली सरकार के मंत्री जो जेल में है, जो पीडब्ल्यूडी के इंचार्ज हैं, उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे, उनके घर के सामने की सड़क ठीक है, वहां से दाएं बाएं हो जाइए, सड़कें टूटी हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास सरप्लस बजट है, आप अगर जनता का पैसा जो डेवलपमेंट के लिए टैक्स इकट्ठा किया जाता है, अगर आप उसको रेवड़ियां नहीं बांट रहे थे तो सड़कें क्यों नहीं बराबर करी आपने? और अगर आपके पास या तो नीयत नहीं थी कि देश की जनता और दिल्ली की जनता को आप सुविधाएं दें, लेकिन आपको रेवड़ियां बांटने के लिए, स्विमिंग पूल बनाने के लिए पैसा था, लेकिन ये तो फिर पर्सनल कमेंट्स है, फिर ये तो पर्सनल कमेंट हो जाए। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या ये देश भर में क्या ये बहस नहीं होनी चाहिए? नहीं, पब्लिक पर मैं वही आपसे कह रही हूँ कि जो सुविधाएं अगर जनता को, अगर फ्री बिजली मिल गई, स्कूल मिल गया, शिक्षा मिल गई, हेल्थ मिल गया, तो क्या उससे ही ये सारी चीजें खराब हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल पैरेलली अगर देखिए, आपकी जेब सीमित है, आप इस बात को मानिए। आपके घर में भी अगर एक बच्चा होता है और वो कोई डिमांड करता है, तो आप ये कहते हो कि नहीं ये चीज जरूरी है, पहले वो आएगी, आपके शौक बाद में पूरे होंगे।
अगर हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल की मेंटेनेंस नहीं है, ओपीडी में बेड्स टूटे पड़े हैं, बिस्तर पे मैं चदरें आपकी बात गंदी समझ हैं, गई। फटी हुई हैं। बहुत शॉर्ट में आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये देश, ठीक है सुनिए सर, मुझे ठीक है विजय जी मुझे शॉर्ट में एक चीज बताइए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। क्या ये बहस हर राजनीतिक दल के लिए नहीं होनी चाहिए? ये देश में एक बहस नहीं चल जानी चाहिए? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया है। ये राज्य का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। ठीक है ये देश का मुद्दा है। हर आदमी को जागरूक होना है।